सुरक्षा में एक भारी चूक के बाद जो है सिक्योरिटी में कई लेयर्स का इजाफा किया गया है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको मैं सबसे पहले लाल किले के बाहर दिखाते हुए चलूं कि किस तरीके से यहाँ पर सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस के जवानों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। इसी के अलावा डॉग स्क्वाड्स जो हैं उनकी भी यहाँ पर तैनाती बड़े पैमाने पर की गई है। साथ ही साथ जो बॉम्ब आइडेंटिफिकेशन करने वाली टीमें होती हैं उन टीमों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसकी वजह ये है कि पहली बात सुरक्षा में चूक दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई की और उसके बाद दूसरी बड़ी चूक ये हुई कि 5 बांग्लादेशियों को यहां से पकड़ा गया है जो कि लाल किले के अंदर भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद से जवानों की जो तैनाती है उसको एक बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है। और अब जब मनोज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लाल किले की, तो आप देखेंगे कि एक लेयर यहाँ पर बनाया गया है कि यानी कि नजदीक कोई भी जा नहीं सकता। और दूसरी अहम बात जब आप देखेंगे जो तैयारियां हैं इस पूरे महोत्सव को लेकर वो पूरी तरीके से पुख्ता की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो 2 भारी चूक सामने आई है उसके अंदर एक बार मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते चलूं कि अगर हम कैमरा जूम करेंगे तो आपको डॉग स्क्वाड्स की जो टीम है वो भी लगातार इंस्पेक्ट करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ जो मुख्य तौर पर एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से आम जनता या वीआईपीज की एंट्री होगी वहां पर चूक के पैमाने सामने आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक डमी बम लेकर किले के अंदर शनिवार को प्रवेश किया। स्पेशल सेल का मकसद था लाल किले की सुरक्षा को चेक करना। इस दौरान लाल किले की सुरक्षा में कई सिक्योरिटी लेयर्स में चूक हुई, जिस लापरवाही को गंभीर मानते हुए 7 पुलिसकर्मियों को जो कि उस समय यहां पर नियुक्त किए थे उन्हें निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहां पर जो वीआईपीज के रुकने की या फिर आम जनमानस के रुकने की व्यवस्था होती है, उसके अलावा जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं कम से कम वो 3 से 4 लेयर के होते हैं, जहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाते चलूं कि अगर एक ये छोटा सा टेंट आप देख पाएंगे, ये एक फाइनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जहां पर ब्रीच जो है वो देखा गया। आपको बता दें कि लाल किले की सुरक्षा में लगातार 2 दिन बड़ी सेंध हुई। एक तो शनिवार को रियलिटी चेक करने के बाद स्पेशल टीम जो है उनकी एक डमी बम लेकर अंदर पहुंच भी जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता सिक्योरिटी को कि वो बम डिटेक्ट ही नहीं हो पाया कि वो बम डिटेक्टर जो है वो डमी है या ओरिजिनल है। इसी के अलावा सोमवार को अवैध रूप से 5 बांग्लादेशियों को लाल किले में घुसते हुए पकड़ा गया। सोमवार को 5 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से लाल किले में घुसने की कोशिश करते जब पकड़ा गया तब उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए, डिटेंशन सेंटर भेजे गए ये सभी लोग और उसके बाद जो जांच है वो आगे बढ़ी। लेकिन साफ तौर पर इस पूरी घटनाक्रम के अंदर जो है मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के ऊपर सख्त कदम उठाए गए, क्योंकि इन्हें भनक भी नहीं लगी कि किस तरीके से सबसे पहले एक जो डमी बम चेकिंग मशीन होती है वो अंदर पहुंच जाती है, वो पहले तो ये ट्रैक नहीं कर पाते। दूसरा, जो 5 बांग्लादेशी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वो आखिर किस लेयर को भेदते हुए लाल किले के इतने करीब पहुंचे, नकली आइडेंटिटी कार्ड उनके पास से बरामद हुए। फिलहाल जांच का विषय ये है कि 15 अगस्त से बिल्कुल पहले ये 5 बांग्लादेशी अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, क्या किसी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच, किसी तरीके का थ्रेट जो है वो तैयार करना चाहते थे। और इसीलिए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तो किया ही गया है, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़े पैमाने पर जो सुरक्षा है उसमें इजाफा किया गया है। जैसा कि हम तस्वीरों के जरिए आपको लाल किले के अंदर दिखा रहे थे, वहीं बाहर भी जो है वो सुरक्षा का जो लेयर है वो इसी तैनाती से बढ़ाया गया है। देखना ये होगा कि महज चंद दिन रह गए हैं 15 अगस्त को इस महोत्सव को मनाने के लिए। उस बीच में ऐसी 2 बड़ी चूक जो हुई है सुरक्षा के साथ उसको लेकर और कितनी सख्त कार्रवाइयां आगे देखने को मिलती हैं। मनोज के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से।